everybody, welcome back to my channel. So last time we spoke about commitment कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारी efforts मटीरियलाइज नहीं हो रही होती हैं या हमारी एफर्ट्स का हमें कोई रिजल्ट नहीं दिखता, आउटकम नहीं दिखता, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और हम उस एफर्ट को करना ही बंद कर देते हैं. वी स्टॉप व्हाट वी आर डूइंग एंड वी डोंट फिनिश व्हाट वी स्टार्टेड. So the thing that's needed is commitment, as we spoke of in the last video. Today we're going to talk about something that's an extension of that. अक्सर ऐसा होता है कि हम सब इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, जानकारी को या हमारे आसपास जो भी चल रहा है, हमारी बाहरी दुनिया को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं. एंड जहाँ तक आजकल अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना या अपने ओपिनियंस बनाने की बात है, वहाँ एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा देखी जा रही है दैट वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स लाइक सेल्फ लव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. ऑल गुड एंड ऑल नेसेसरी इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, बट मेरे हिसाब से आजकल हम सेल्फ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. हमारा ज़्यादा एम्फोसिस सेल्फ लव या सेल्फ कॉन्फिडेंस में सेल्फ पे रहता है, ना कि कॉन्फिडेंस या लव पे. सो यू नो व्हाट आई मीन, दैट today we're all so focused and we're all rather sort of just stuck on what we think is correct. तो आजकल ये नहीं रह गया है कि क्या हम जो बिलीव कर रहे हैं या क्या हम जो ओपिनियंस बना रहे हैं वो सही हैं, गलत हैं. विल दे एक्चुअली सर्व आवर एंड पर्पस? विल दे हेल्प अस reach our goals? That is not the point. But the point these days that has remained is, or all that remains is, that my point or my opinion is better than his or her opinion. Right? I think all of you will agree with this. बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ब्लेम जो है वो हमारे आजकल जो इंटरनेट है, मीडिया है, उस पर भी जाता है. जहाँ तक आप आजकल मीडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, इंटरनेट का एग्जाम्पल ले लीजिए, एवरीथिंग इज टेलर्ड टू व्हाट यू थिंक. तो जहाँ आपको लगता है कि आप कुछ गूगल सर्च कर रहे हैं, वहाँ आजकल गूगल आपको वो चीज़ें बताता है जो उसे आपके बारे में पता है. एंड ये एग्जाम्पल आजकल हम अपने न्यूज़ में देख सकते हैं कि एवरीथिंग इज सूटेड to, or every theory that is made up is suited to a particular person's mindset, and that's why these things work and they have such TRPs, because of course there is a group that believes in theory X and there is a group that believes in theory Y, and these things are called confirmation biases. तो ये वो biases होते हैं या वो beliefs होते हैं जो हमारे हर facet of life, हर एरिया ऑफ लाइफ में अप्लाई होते हैं. चाहे आप रिलीजन को ले लीजिए, देयर आर पीपल हु विल इंटरप्रेट द सेम रिलीजियस टेक्स्ट और द सेम लैंग्वेज और द सेम गाइडेंस दैट्स गिवन इन दीज रिलीजियस टेक्स्ट इन अ कंप्लीटली डिफरेंट मैनर, एंड एवरी ग्रुप बिलीव्स दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है. तो चाहे रिलीजन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, आजकल हम पॉलिटिकल डिबेट्स देखते हैं दैट देयर आर पार्टीज दैट स्पीक फॉर एक्स एंड देयर आर पार्टीज दैट स्पीक फॉर वाई, एंड बोथ ऑफ दीज पार्टीज विल ट्राई टू प्रूव देयर पॉइंट टू एन एक्सटेंट जहाँ you will feel as if, are they even serious? Do they even know what they're talking about? Do they even know what's the correct fact? Whether they have all the evidence, whether they have all the information? तो जैसा हमें ये चीज़ें देख के लगता है, वैसी बहुत सारी beliefs हैं जो हम अपने अंदर भी रख के बैठते हैं. And somewhere or the other, if you feel that you're not growing or you are sort of stuck in a particular place, या आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपके लाइफ में, करियर में, जो भी एरिया है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, देन समवेयर और द अदर स्टॉप एंड थिंक. You may be holding a lot of confirmation biases within you, a lot of limiting beliefs within you. हर ऐसा, एंड ये बहुत ही कॉमन है, हर कोई किसी ना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में बिलीव करता है, लेकिन हमें वो बिलीव्स को ओपन रखना चाहिए. एंड व्हेन वी थिंक दैट दे माइट बी द रीजन दैट वी आर नॉट ग्रोइंग और वी आर नॉट कमिंग आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन्स, देन वी शुड बी विलिंग टू change them. We should be willing to just sort of bail out on them when they are not serving our purposes. जैसे for example, अगर if your stomach is upset, you immediately stop eating a certain kind of food and you immediately change the way that you eat, you change your diet. So when we do it with our outside world, when you know that the thing I'm putting into my stomach will affect it negatively और ज़्यादा आपको परेशानी होगी, तो आप उस चीज़ को बदलते हैं. तो why don't we think about these beliefs
before actually believing in them and before actually basing our decisions on them. चाहे वो कोई सुपरस्टिशन हो, हर किसी को ऐसे लगता है कि जो सुपरस्टिशन में जिसमें वो बिलीव करते हैं वो सही है. वाई? बिकॉज यू एक्चुअली कीप ऑन लुकिंग फॉर एविडेंस टू प्रूव योर सेल्फ करेक्ट, टू प्रूव योर सेल्फ राइट. तो जब तक आप उस चीज़ को बदलेंगे नहीं, उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो आप उस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे. नाउ अगेन, इन सब चीज़ों का कोई एक सेट आंसर नहीं होता, राइट? कि आप ये स्टेप्स फॉलो करिए एंड यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर. यू योरसेल्फ हैव टू इवैल्यूएट. सो आई थिंक the broader resolution or the broader solution to what I think you can do is first start thinking कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो जिनमें आप इतना firmly believe करते हैं. Try and look out for the words you use in your daily conversations with your friends. If you say that I will only do this if that, if you use a lot of ifs and if you use a lot of buts and if you use a lot of only, and it's if something is like this, it is like this only, or I very strongly believe in this. These are kind of clues that you will get, and then you can sit and evaluate कि क्या ऐसी वो चीज़ें हैं या वो चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने ट्राई किया है, ये देखने का कि वो बिलीव सही हैं, गलत हैं. सो ट्राई एंड फाइंड एविडेंस ऑफ व्हाट यू थिंक, वेदर इट इज़ एनीथिंग. इट्स whether it is on politics, whether it is on education, marriage, career, anything that you believe in. So we should be ready to actually sit down with ourselves and think about it and re-evaluate these things. And the more correct way to do is to surround yourself with people. Now when I say that you should re-evaluate, agar aap aksar dekhenge, people who know a lot will never say that they know a lot, because they know somewhere or the other, and they actually believe in the fact that whatever they know, there is so much more to that. There is so much more that they can learn. Whereas if you actually believe that you know a lot, stop. That's why your knowledge will stop. That's why your learning will stop, because somewhere or the other you really believe that you know a lot. So you will not be open to anybody telling you anything new. You will not be open to learning anything new, because that belief will always keep on telling you that whatever you know is actually so much more than the others. Whereas if it's people who really know a lot, who are very very knowledgeable, very experienced, they will never say कि हाँ मुझे बहुत कुछ आता है. They will always, the modesty is one thing, but they will actually believe that there is more to learn. There is always something more that you can add to your knowledge bank. So I heard this and I read this saying which is very relevant, and it has stuck in my head, that the opposite of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge. तो अक्सर ऐसा होता है, एंड चाहे नेगेटिवली हो या पॉजिटिवली हो, इवन इफ इट्स अ पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड इज टू गुड एंड लोगों के साथ हमेशा अच्छा करना चाहिए, that person may also ruin his or her self-respect down the lane and may let somebody just walk over their self-respect. Whereas a person who always believes that people are bad and the world is bad and everything is negative and everything is bad, उसके साथ भी हमेशा वही होगा, बिकॉज जो भी आप बिलीव करेंगे उसी हिसाब से आप decisions लेंगे, right? So these are just small cues that may help you realize which way you're going. Another very important tool to take care of is to surround yourself with people. Now when I say question and evaluate and rethink, that does not mean that you have to be pessimistic. That does not mean that you turn into somebody who's always questioning, who's always cribbing and complaining and is always trying to look for faults. No, that's not what self-limiting means. What it really means is that surround yourself with people who can ask you right questions. Yes, they need to motivate you. Yes, they need to be your biggest cheerleaders, your biggest supporters. बट वो ऐसे लोग भी होने चाहिए जो एक्चुअली आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके गोल्स को जानते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को जानते हैं, आप क्या करना चाहते हैं उसे जानते हैं, और वो आपसे वो सवाल पूछें दैट अलाइन यू विथ योर ओन पोटेंशियल. एंड दैट्स द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन हैव, बिकॉज अक्सर आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि अगर आपका if they know that there is something wrong with you, they will never point it out, because we always have this some sort of our egos which help us rejoice in the other person's failures, in the other person's downfall. So try and surround yourself with people who can motivate you, but at the same time tell you not where you're wrong, but more importantly why you're wrong. So I think self-limiting beliefs somewhere or the other play a huge role in our decision making,
एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट may be stopping you, then this is the right time to sit down with yourself and reevaluate.